अरे यार, आज वोट डालना है और इन लोगों का कहना है कि चचा को वोट मत दो। 20 सालों से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। अरे बेटा अर्जुन, बेटा अर्जुन, अरे शाला खैनी गिर गया। एक चक्कर में शाला कहाँ ना हो गए। अरे अर्जुन, वोट देने गया बेटा। अरे अर्जुन, ईश्वर सुन लो, ईश्वर। अरे बैठा, कान खोल के सुन। ईश्वर वोट सिर्फ और सिर्फ लालटेन को दियो। अगर कोई और देख आ गए ना बेटा तो घर वर चढ़ न जमाओ, याद रखिए। समझ गए नहीं ना? हाँ समझ गए पापा। दिन भर चिल्लाते रहते हैं यार। तुझे पता है ना बेटा, नीतीश पलटूराम कभी इधर तो कभी उधर। उसे वोट देना यानी बिहार को एक और पलटी देना। अगर वो ईश्वर जीत गए ना तो बिहार में सरकारी नौकरी की आफत आ जाएगी। देखो भैया, पापा की बात मत करना। पापा सिर्फ नौकरी की बात करते हैं और कुछ नहीं। बिहार में नीतीश और तेजस्वी आएंगे ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं क्या होगा इस बिहार में। क्या बर्बाद हो जाएगा भाई? देखो भैया, प्रशांत किशोर एक अच्छा नेता है और ने कहा है कि जन स्वराज्य ने एक नया बिहार, एक नई हवा। क्या है गजब कांड हुए हैं जो तुम लोग यार, कुछ एक भी काम नहीं होता। और मुझे लगता है कि बिहार में प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो महंगाई भी कम हो जाएगी। और ऐसे भी कल हम दोनों मार्केट गए थे तो 5 रुपए कम प्याज मिल रहा था, और मुझे लगता है कि ये प्रशांत किशोर का ही देन हो। अरे भाई, तुम लोगों को समझ में आता या नहीं आता है कुछ? कब से मैं समझा रहा हूँ, ये राजनेता लोग किसी के नहीं होते हैं। किसी को भी तुम उठा के देख लो, ना पीके, ना तेजस्वी, ना नीतीश कुमार को ही देख लो। 20 साल से गद्दी पे बैठे हैं। रोजगार के नाम पे क्या किया है? कुछ नहीं। वो अभी भी उसको डर है कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। वो लड़ अभी भी देखो, नीतीश कुमार अपना गद्दी के लिए कितना स्ट्रगल कर रहा है। वो स्ट्रगल कर रहा है गद्दी के लिए, वो लड़ रहा है अपनी गद्दी के लिए। और हम आम आदमी और लड़ रहा है बेरोजगारी से रोजगार के लिए। अरे ये तो बड़का मूर्ख है, वो रोज से जाते हैं। तो फिर किसे दूं वोट, तुम ही बताओ। देखो, इस बार सिर्फ नोटा नोटा और नोटा। सबको बता दो कि इस बार वोट सिर्फ नोटा को देना है। जब तक नोटा की वोटिंग 50% तक नहीं पहुंचेगी, इनको अकल नहीं आएगी। बेटा अगर नीतीश आ गया ना तो इस बार बेरोजगारी फिर से आसमान छुएगी, तुम देख लेना। अरे 20 सालों में उसने अभी तक हमें दिया ही क्या है? मेरा सपना था कि मेरा बेटा सरकारी अफसर बने, तो देख लो आज क्या कर रहे हो तुम। दिन भर पड़े पड़े रहते हो। अब हम क्या बताएं? अरे मेरा बेटा अरे हूँ क्या? बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही पापा। तो तुम उसे वोट क्यों दे रहे हो? हाँ, रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी तो कल भी थी पापा, आज भी है और आने वाली कल में भी रहेगी। और वैसे भी बेरोजगारी अब बिहार का राष्ट्रीय खेल बन चुका है। और रही बात नीतीश चाचा की, तो नीतीश चाचा के रहते भर में बिहार एक स्टेबिलिटी चीजें बन जाएगी। समझ रहे हैं कुछ आप? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी? ये कैसी बात हुई बेटा? देखो पापा, आप तेजस्वी बोलते रहे, तो अगर तेजस्वी आ गया ना तो नौकरी की उम्मीदें आएगी, और अगर उम्मीदें टूटी ना तो लोगों को गुस्सा आएगा, और अगर गलती से पिक्की आ गया ना तो परिवर्तन की नई हवा आएगी, और अगर गलती से हवा निकल गई ना तो बिहार के लोगों का क्या होगा ना आप जानते हो। समझ में नहीं आता किसको क्या जिताया। देखो पापा, अगर नीतीश चाचा आएंगे तो बेरोजगारी तो ऑलरेडी पहले से बढ़ी हुई होगी, और हमें किसी नए टेंशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और नहीं इन बिहारों को। तो एक बात सुन लो, स्थिरता ही नई आशा है बाबूजी। और हाँ, कम से कम टेंशन फ्री जीवन तो मिलेगा हम सबको। अरे भाई, ये तुम्हारी कैसी फिलॉसफी है? मेरे मत्थे ही नहीं पड़ रहा है यार। मैं तो कहता हूँ इस बार सिर्फ नोटा को देना, और मैं भी नोटा ही दूंगा। ये तीनों कभी न सुधरते, कभी न सुधरते ये तीनों। अगर दोबारा चच्चा सत्ता में आए तो पूरा बिहार सड़क पे आलू बेचेगा। आलू बेचने का तो आइडिया सही है।
अरे यार तुम लोग चुप रहो, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम लोगों से, विनती करता हूं प्लीज चुप रहो यार। देखो पापा, मैं जानता हूं आप मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, है ना? लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो, इस बिहार को नीतीश कुमार से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, और वो अपनी कुर्सी को मां से भी ज्यादा मानते हैं। समझ गए मेरी बात? हाँ, माँ को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, वो भले ही नौकरी ना दे, लेकिन वो अपनी कुर्सी को पकड़ कर रखेंगे। और बिहार की कुर्सी के लिए एक सच्चे और ईमानदार नेता चाहिए, ना कि धोखाधड़ी, चोर, बेईमान इंसान। समझ रहे हो मेरी बात? अरे भाई ये तुम्हारी तुम लोग भी मेरी बात सुन लो कान खोलकर। मैं बेरोजगारी को स्थिरता मानकर खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अगर बिहार की कुर्सी पर कोई दूसरा नेता आ गया ना कल, तो तुम देख लेना, मेरी बात सुन लेना, आज 6 महीना होते होते पूरे बिहार को बेच डालेगा वो। पता है बिहार में कोई सच्चे नेता ही नहीं है यार, सिर्फ अपनी झोली भरने के लिए आ रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए, ना कि जनता देखने के लिए। और 20 साल चलना बिहार की गद्दी पर कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बातें? मैं सिर्फ और सिर्फ इस बार नीतीश कुमार को वोट दूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। सुन रहे हो बोला? यार दिमाग खराब कर दिया यार।